प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को नमस्कार मेरे प्यारे भाई और बहनों। आज हम जिस वचन को पढ़ने वाले हैं वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वो परमेश्वर से जुड़ा हुआ भी है। तो आइए हम निकालेंगे बाइबल की पुस्तक में से आज जो हमें शिक्षा देता है, जो आज हमारे लिए पवित्र आत्मा जिस वचन को दिया है उसे हम देखेंगे यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 का 7 पद और 8 पद में यहाँ पे हम देखेंगे कि वचन क्या कहता है। आज हम अशुद्धता के बारे में जानेंगे, ठीक है। क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। इस कारण जो इसे तुच्छ जानता है वह मनुष्य को नहीं परंतु परमेश्वर को तुच्छ जानता है जो अपना पवित्र आत्मा तुम्हें देता है। देखिए यहाँ पे वचन में क्या कह रहा है, याद रखें, बार बार इसे रिपीट कर रहा हूं मैं कि यहां पर यह कहा जा रहा है कि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं, ठीक है, बल्कि शुद्ध होने के लिए यानी कि पवित्र होने के लिए बुलाया है। और इस कारण जो इसे तुच्छ जानता है यानी कि इस बातों को, इस वचन को जो तुच्छ जानता है वो परमेश्वर को तुच्छ जानता है। यह बहुत बड़ी बात है। अगर हम इस बात को नहीं करते हैं, यानी कि तुच्छ जानने का मतलब क्या होता है कि मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि अरे ये बात सब फालतू बात है, ऐसे नहीं। अगर उस काम को आप नहीं कर रहे हैं, उस बात को आप नहीं कर रहे हैं या उसे फॉलो नहीं कर रहे हैं, उस वचन को नहीं मान रहे हैं, अपने आप को पवित्रताई जीवन नहीं जी रहे हैं, तो यानी कि आप परमेश्वर को तुच्छ जान रहे हैं और आप परमेश्वर पर दोष लगा रहे हैं। तो याद रखें, परमेश्वर पर दोष लगाना यानी कि ये तो मौत की सजा से भी बदतर है। आप परमेश्वर को तुच्छ जान रहे हैं, परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं। अगर आप अपने आप को पवित्रता घोषित नहीं करते हैं या पवित्र नहीं बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे अशुद्ध होने के लिए नहीं बल्कि पवित्र होने के लिए बुलाए गए, वचन कहता है ना। तो जो इस कारण इसे तुच्छ जानता है वह मनुष्य को नहीं परंतु परमेश्वर को तुच्छ जानता है। तो दोस्तों, ये जो परमेश्वर को तुच्छ जानने वाली बातें हैं ये हम अपने बिहेवियर से, अपने नेचर से करते हैं। जैसे कि अगर आपको आपके पिताजी ने आपको बोला है कि बेटा नीचे जाओ और गाड़ी में कुछ सामान रखा हुआ है उसको लेकर के आओ, ठीक है। तो आपके पिता का टाइमिंग क्या है, वो नहीं बोले कि इतना बजे जाओ या इतना समय जाओ या अब जाओ या ऐसे करके जाओ, ऐसे नहीं बोले। वो बोले कि जाओ, ये लो गाड़ी का चाबी और डिक्की खोलो, वहां से उसमें कुछ सामान रखा हुआ है लेकर के आओ। लेकिन अब आप क्या कर रहे हो, हाँ रुको ना मैं ये करता हूं, हाँ रुको ना मैं वो खाना खा लेता हूं उसके बाद जाऊंगा, रुको ना मैं थोड़ा सा नहा लेता हूं उसके बाद जाऊंगा, या रुको ना मैं कुछ मोबाइल में कुछ देख रहा हूं या पढ़ रहा हूं, या रुको ना मैं मोबाइल में किससे बात कर रहा हूं। ये सारे जितने भी बहाने हैं, अगर हम ये बहाने करते हैं तो हम अपने बाप का जो बात है, अपने पिताजी का जो बात है उसका हम कदर नहीं कर रहे हैं, इज्जत नहीं कर रहे हैं, उसको तुच्छ मान रहे हैं, तुच्छ जान रहे हैं। तो वैसे ही परमेश्वर के वचन के लिए अगर हमारे पास कोई बहाना होता है कि मैं तो शराब नहीं छोड़ सकता ना, मैं सिगरेट तो छोड़ नहीं पाता हूं ना, मेरे को मन लग जाता है, बार बार मेरे को पीने का मन करता है। एक मैंने छोड़ने की कोशिश किया था 1 हफ्ता, फिर उसके बाद दूसरे हफ्ते से फिर पीने का मन लग गया, मैं तो व्यभिचार नहीं छोड़ पाता हूं ना, मैं तो ये नहीं छोड़ पाता हूं, मैं वो नहीं छोड़ पाता हूं। तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम परमेश्वर को अशुद्ध ठहरा रहे हैं। याद रखें इस बात को, परमेश्वर को जो अशुद्ध ठहरा रहा है यानी कि बहुत बड़ी सजा का हकदार बन रहा है। तो दोस्तों, इस वचन को आप याद रखें और इसका आगे का पालन करें। इसी प्रकार से हम नए नए वीडियो के साथ आपके पास आते रहेंगे। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। नमस्कार, गुड बाय।